हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आप भले चंगे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ कि क्या ये सच है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये सच है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है? भाई बहनों, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये संदेह, ये डर रहता है कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में है या नहीं। या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जहां पर आप उनको देखते हैं और इस डाउट में, इस संदेह में रहते हैं कि उनके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज ये वीडियो आपके लिए ही है भाई बहनों। हालेलुया। आज का ये वीडियो आप ही के लिए है भाई बहनों। कई बार विश्वासी खुद में जानना चाहते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं, क्या तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया? क्या तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है? हालेलुया। तो ऐसे सवालों से एक विश्वासी भी चकरा जाता है कि ये पवित्र आत्मा कितना विशाल, कितना बड़ा विषय है जो मैं नहीं समझ पा रहा। शायद ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये बड़े बड़े सेवकों के लिए है। हालेलुया। ऐसा हो जाता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। भाई बहनों, जब आप इस सच को जानेंगे कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर है या नहीं, तो आप को ये सच और भी ज्यादा सशक्त बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम पहला जो चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है या नहीं, वो है साहस। हालेलुया, वो है साहस। आपका जब विश्वास होगा तो आपके अंदर पूरा निश्चय आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, वो है निश्चय। हालेलुया। साहस या निश्चय बोल सकते हैं आप। नंबर 1 में निश्चय लिख लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1 पॉइंट। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर फिर कभी भूल जाते हैं तो आप रिवाइंड करके वीडियो तो देख सकते हैं, लेकिन भाई बहनों क्या पता मैं आपको याद रहूंगा या नहीं। लेकिन आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और प्रार्थना के वक्त उसे खोलकर देखकर पढ़ सकते हैं। जितनी भी बातें इस वीडियो में होंगी वो परमेश्वर के वचन से होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जब तक इस वीडियो को खत्म होगा तब तक आपको इस समझ को दे चुका होगा। आप जान चुके होंगे कि आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरे हुए हैं या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या फिर आप उन लोगों को पहचान पाएंगे जिनके जीवन में लोग पवित्र आत्मा होने का दावा करते हैं और आप कंफ्यूज हैं। हालेलुया, आप भी ये समझ पाएंगे। तो दोनों तरफ के लिए ये वीडियो बहुत बड़ा लाभदायक होने वाला है। भाई बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। तो नंबर 1 हमने देखा कि निश्चय। हालेलुया। निश्चय क्या है भाई बहनों? जब एक विश्वासी परमेश्वर का बपतिस्मा लेता है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेता है, तो वो ये इस बात की सच्चाई को ग्रहण कर चुका होता है कि यीशु ही प्रभु है, तभी वो बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। भाई बहनों, जब ये बात उसके अंदर आती है तो ये सबके सामने बपतिस्मा लेने के लिए वो बेकरार हो जाता है। वो ग्रहण करने के लिए प्रभु को बेकरार हो जाता है। हालेलुया। वो ये बात को मानने लगता है कि हाँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर आने वाला है। हालेलुया। लेकिन इसको तो बहुत सारे लोग सुनते हैं इस बात को, लेकिन सभी लोग तो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, जो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, उसके अंदर जब सच्चाई को उजागर कर चुका होता है, जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके अंदर में इस सच्चाई को जब उजागर करता है कि यीशु ही प्रभु है, आत्मा की गहराई में, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेने के लिए सामने आता है तो बिना पवित्र आत्मा के इस कार्य के बिना नहीं आ सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी आत्मा की गहराई में इस सच को उजागर करता है, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। वो उस वक्त ये जान पाता है कि वो परमेश्वर से है। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति परमेश्वर से है, ये वो व्यक्ति समझ पाता है। क्यों वो व्यक्ति समझ पाता है? क्यों वो समझ पाता है कि
यीशु ही प्रभु है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी आत्मा की गहराई में इस सत्य को उजागर करता है और ये स्वीकार करने में उसकी मदद करता है। क्योंकि भाई बहनों, यीशु के वचन तो सबके लिए लिखे गए हैं। इतनी ज़्यादा बाइबल भी हैं, इतने लोग पढ़ते भी हैं, प्रचार भी सब लोगों को होता है, लेकिन सब के अंदर ये सच स्थापित नहीं हो पाता क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य नहीं किया। इसलिए वो यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण नहीं कर पाते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम रोमियो 8 अध्याय 16 पद में पढ़ेंगे, वचन क्या कहता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8 अध्याय का 16 पद ये बताता है कि आत्मा जो है हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर से हैं, तभी एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के अंदर ये नहीं आएगा कि वो परमेश्वर की रचना है, वो परमेश्वर से है, परमेश्वर ने उसे चुना है, यीशु ने उसके लिए जान दी है, यीशु ने लहू बहाया है, तब तक वो बपतिस्मा नहीं ले सकता। हालेलुया। इसीलिए बपतिस्मा लेने के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा? हालेलुया। मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया। वो बोलता है हाँ, तब उसका बपतिस्मा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बपतिस्मा के लिए यही रिक्वायरमेंट है कि अपने मुंह से प्रभु यीशु का अंगीकार करना होगा। तो हम कैसे अंगीकार कर पाएंगे? पवित्र आत्मा उसको स्वीकार करने में मदद करता है। अगर ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ है तो आप परमेश्वर से हैं, और ये सच अगर उजागर हुआ है और आप परमेश्वर में हैं, तो आपको जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति कार्य कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और कार्य कर रही है भाई बहनों। इसलिए वो निश्चय आपके अंदर तभी आएगा जब पवित्र आत्मा उसको उजागर कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आत्मा हम सच को सुन सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, हाँ यीशु प्रभु है, हाँ यीशु पवित्र है, हाँ यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा है। और जब दोनों मिल जाते हैं तब वो बपतिस्मा होता है। पवित्र आत्मा आपको प्रभु में लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आप प्रभु में हैं तो पवित्र आत्मा के कार्य की वजह से हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ने कार्य किया है भाई बहनों आपके अंदर। हालेलुया, आपके जीवन में वो आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को बनाया है, तभी आप यीशु मसीह में हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाख तूफानों के बावजूद भी, लाख समस्याओं के आने के बावजूद भी आत्मा कंटिन्यू ये आपके आत्मा के साथ गवाही देता रहता है कि आप परमेश्वर के हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की संतान हैं। जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ में बात करता है, वे सब तेरे लिए हैं, वे सब तेरे लिए हैं। तू परमेश्वर के घराने का है। हमेशा हमेशा निश्चय होता है। अगर हमारे मन को भी भटकाया जाए तो भी ये सच्चाई स्थिर रहती है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर। बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिमाग से चलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा के द्वारा चलते हैं, जो उनकी आत्मा के साथ गवाही देती है, उनके साथ कदम मिलाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है आपको नया बनाए भाई। अगर आपके जीवन में ये संदेह, ये डर हमेशा बना हुआ है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति है या नहीं, तो शायद आप उस सच्चाई के साथ नहीं है जिसे आपके पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही दे रहा है। हालेलुया, उसके साथ हो जाए। अगर पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ में कुछ गवाही देता है कि ये परमेश्वर की बातें हैं, तो आपको उनके साथ होने की जरूरत है, आपके दिमाग के साथ होने की नहीं। प्रभु परमेश्वर का वचन भी कहता है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। हालेलुया। तो ये संदेह, ये डर है तो शत्रु काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अंदर में ये सच्चाई स्थिर है कि परमेश्वर से आप हैं तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। बहुत सारी समस्या में लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ढांढस छूट जाता है उनका, लेकिन अगर वे खड़े हुए हैं मसीहत में तो केवल उस पवित्र आत्मा की गवाही के द्वारा, जो उनकी आत्मा के साथ देता रहता है कि आप परमेश्वर से हैं। हालेलुया। ये फर्स्ट साइन है भाई बहनों, फर्स्ट चिन्ह है जो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, जो पवित्र आत्मा आपकी
जीवन में उपस्थित है या नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चिन्ह में जाएंगे, परमेश्वर का चरित्र। ये दूसरा चिन्ह है भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे अंदर होती है। ये दूसरा चिन्ह कैसे है? क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का चरित्र जो है वो पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का चरित्र कोई चमत्कार नहीं है जो किसी के हाथ रखने से या प्रार्थना करने से आपको मिल जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का चरित्र जो पवित्र है, वो आप कह सकते हैं कि शायद वो परमेश्वर की महानता है या फिर वो परमेश्वर का स्टैंडर्ड लेवल है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भी एक कैरेक्टर है। हालेलुया, परमेश्वर का भी एक व्यक्तित्व है भाई बहनों, जो परमेश्वर ने हम सबों को दिखाया है। हालेलुया, उसका व्यक्तित्व हाई स्टैंडर्ड लेवल का है, ऊंचाई के लेवल का है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो चरित्र है वो थोड़े ऊंचे लेवल का है। हालेलुया। तो उस ऊंचे लेवल में जाने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। हम प्रार्थना में बैठना शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं, समय देते हैं, वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की आदर करते हैं, तो इससे पवित्र आत्मा आपके अंदर, ये साइन है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर के चरित्र को डेवलप कर रहा है, डेवलप कर रहा है। आप झूठ बोलना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, आप झूठ बोलना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, आप धीरे धीरे अपनी आंखों के आगे कुछ गलत चीजें रखना छोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर में इंटरेस्ट रख रहे हैं, आप अपने लाइफ को गॉडली बना रहे हैं, परमेश्वर के स्वभाव का बना रहे हैं, आप फास्टिंग रख रहे हैं। हालेलुया। आप उस परमेश्वर का जो जमीन और आसमान का बनाने वाला है उसके आगे घुटने टेक रहे हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं अपने पापों के पश्चाताप के लिए। ये क्या है? ये गॉडली कैरेक्टर है जो परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर लेकर आता है, ईमानदारी आपके अंदर आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चोरी करना आप छोड़ देते हैं। हालेलुया। किसी भी वस्तु का लालच करना धीरे धीरे छूट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा ये करता है तो फर्स्ट साइन है आपके जीवन में पवित्र आत्मा है या नहीं, उसका दूसरा साइन है कि, उसका दूसरा चिन्ह है कि आपके अंदर परमेश्वर का चरित्र होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को पसंद है वो आपको पसंद होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की चाहत है वो आपकी चाहत होगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप करता है पवित्र आत्मा। आप पहले जैसे थे वैसे नहीं हो रहे हैं, अब तो आप डेवलप कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि पवित्र आत्मा का दूसरा चिन्ह आपके अंदर है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम लोग वचन में जाएंगे, गलतियों 5 अध्याय 22 से 23 पद। गलतियों 5 अध्याय 22 से 23 पद में यह लिखा है भाई बहनों, ध्यान से पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आत्मा का फल क्या है? आपने देखा वचन में। हालेलुया। आपके अंदर धीरज होता है, संयम होता है, परमेश्वर का कैरेक्टर आपके अंदर आता है, परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर आने लगता है। आप पहले जैसे अग्रेसिव नहीं होते, गुस्सेदार नहीं होते, चोरी करने वाले नहीं बनते, आप लालच करने वाले नहीं होते, आप झूठ बोलने वाले नहीं होते, बल्कि पवित्र आत्मा आपको डेवलप करता है आपके अंदर। हालेलुया, इन चीजों को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के स्वभाव में आप डेवलप करने लगते हैं, उन्नति करने लगते हैं। ये दूसरा साइन है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में। हालेलुया। इसीलिए भाई बहनों, बहुत सारे लोग हैं जो मिरेकल्स करते हैं, चमत्कार करते हैं दुगने अभिषेक के साथ। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर की सामर्थ्य बहती है तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में उपस्थित होकर काम कर रहा है। ये एक साइन तो है, लेकिन सिर्फ एक ही नहीं है। परमेश्वर का साइन ये भी है कि परमेश्वर का चरित्र उसके अंदर होगा। हालेलुया। संयम होगा, धीरज होगा, प्रेम होगा, शांति होगी, कृपा होगी। हालेलुया। जैसा कि हमने गलतियों 5 का 22 में पढ़ा, और 23 पद में हम पढ़ेंगे, नम्रता, संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। उसके अंदर गॉडली कैरेक्टर। परमेश्वर के ऊपर कौन व्यवस्था लागू करेगा? परमेश्वर को कौन दंड देगा? कोई नहीं भाई बहनों,
क्यों? क्योंकि इसके विरुद्ध में कोई दंड नहीं है, क्योंकि दंड देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जब उसी का कैरेक्टर आपके अंदर आता है तो उसके विरुद्ध में कोई दंड नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा साइन है भाई बहनों। शैतान कोशिश करता है, हमारे मन में डाउट डालता है, हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है या नहीं, या हम में प्रभु छोड़कर चला गया है, या हमको प्रभु त्याग दिया है। ऐसी बातें आती है भाई बहनों। लेकिन अगर ऐसी बातें आती भी हैं तो भी आपके अंदर एक सच विराजमान है अंदर में। जब आप गहराई से सोचते हैं तो प्रार्थना करते हैं, जो सच ये है कि आप परमेश्वर से हैं। हालेलुया। इस बात की गवाही ने पवित्र आत्मा ने पहले ही आपकी आत्मा को दे दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस बात का निश्चय जब आ जाता है तो दूसरा साइन भी परमेश्वर का दिखने लगता है कि हमारे अंदर गॉडली कैरेक्टर आ जाता है, परमेश्वर का चरित्र में हम ढलने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए भाई बहनों, हम लोग तीसरे में जाएंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रेरितों के काम, उसका 1 अध्याय 8 पद में। हाँ, यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र निर्माण करेगा। हालेलुया। फर्स्ट क्या करेगा? वो कॉन्फिडेंस लेकर आएगा कि आप परमेश्वर से हैं। दूसरा क्या लेकर आएगा? कि आप परमेश्वर के चरित्र में आप उन्नति करेंगे। तीसरा कौन सा साइन है पवित्र आत्मा का जो आपके जीवन में है या नहीं पवित्र आत्मा पता करेंगे? वो है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब पवित्र आत्मा जब कार्य करता है तो उसके द्वारा सामर्थ्य लेकर आता है। भाई बहनों देखिए, मिरेकल्स, डिलीवरेंस करना, चंगाई या छुटकारा करना, ये कोई साइन नहीं है पवित्र आत्मा का। हालेलुया, चिन्ह नहीं है, ये दान है पवित्र आत्मा के। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं आप उनको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा जो बोलता है उसका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ है। अगर तुमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है तो तुम अन्य भाषा में जरूर बात करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं बेचारे अन्य भाषा में बात नहीं कर पाते, वो शर्मिंदा हो जाते हैं और वे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आज मसीह आपको आगे बढ़ाने वाला है। मैं भाई बहनों कोई भी बात वचन से बाहर नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं करता हूं कि पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने वाले को ही बपतिस्मा देता है। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा, मैं विश्वास करता हूं इस बात पर कि अन्य भाषा कोई चिन्ह नहीं है। अन्य भाषा एक दान है परमेश्वर का, जो पवित्र आत्मा जिनको अंदर रहता है उनको ये दान देता है। हालेलुया। और उनके अंदर ये दान काम करता है, क्योंकि वचन कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि अन्य भाषाओं का दान वरदान, वहाँ दान वरदान के बारे में पढ़ेंगे 12 अध्याय में कुरिन्थियों में, तो वहाँ दान वरदान के बारे में पढ़ा हो तो साफ लिखा है कि अन्य भाषा एक वरदान है। हालेलुया, एक दान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि सबसे पहले जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो आपको यीशु के लिए बात करने के लिए पैशन आ जाएगा, शौक आ जाएगा, डिजायर आ जाएगा, इच्छा आ जाएगी, चाहत आ जाएगी, मनोकामना हो जाएगी कि मैं यीशु में ऐसा काम करूं। हालेलुया। बहुत सारा प्रेम परमेश्वर के लिए आएगा। हालेलुया। आप यीशु के बारे में बात करने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं लोगों से, आप गवाही देने के लिए हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पूरा पता है कि यीशु ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है, अब आप उसके हैं। हालेलुया। आप यीशु के फैन हो जाएंगे, सब तरफ यीशु ही यीशु होगा। हालेलुया। सब तरफ यीशु 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 आप करते फिरेंगे। हालेलुया। यीशु के इतने बड़े फैन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई बहनों? पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो यीशु को प्यार कर सके। हालेलुया, जितना पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया। इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन पर चलने की बात आती है तो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा अच्छे ढंग से जानता है कि यीशु से प्रेम कैसे किया जाता है, परमेश्वर से प्रेम कैसे किया जाता है। वो एक ग्रेटेस्ट वर्शिप लीडर भी है। हालेलुया। वो जब वर्शिप करते हैं लोग तो यही
गीत गाते हैं और उसमें कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। हालेलुया। वो एक अच्छा वर्शिप लीडर भी है, इंसानों से अच्छा है। हालेलुया। तो वो जितना प्यार कर सकता है, वो जितना फैन है यीशु मसीह का, उतना हम लोग नहीं है। लेकिन जब वो हमारे अंदर आता है तो वही चाहत, वही इच्छा हमारे भी अंदर आती है कि हम यीशु के लिए कुछ करें। कितने लोग हैं यीशु के लिए जान भी दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु के लिए बहुत बड़ा बड़ा त्याग किया है। हालेलुया। ये सब कैसे हो गया? क्योंकि पवित्र आत्मा ये काम करता है। अब आप बोलेंगे पवित्र आत्मा मारने के लिए ले जाएगा, इस बात के विषय में बाद में जाएंगे, लेकिन आप इस बात को जान लें, पवित्र आत्मा जब रहता है तो यहां पर आपको गवाही देने के लिए, यीशु की बात करने के लिए आप उतावले हो जाएंगे। हालेलुया। हर तरफ यीशु यीशु रहेगा। हालेलुया। क्योंकि यहां पे लिखा है कि तुम मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा आएगा कि तुम मेरे गवाह होगे, तो टेस्टमनी एक गवाही है। हालेलुया। गवाही जो है वो एक चिन्ह में शामिल है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के लिए चाहत, ये तीसरा साइन है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या नहीं, ये तीसरा साइन है, ये तीसरा चिन्ह है कि आपके अंदर यीशु के लिए सब कुछ करने की चाहत हो जाएगी। हालेलुया। इसको नोटबुक में लिख ले भाई बहनों, बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। हालेलुया। और जिसमें कि हम चौथे नंबर में जाते हैं, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के दान। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम अन्य भाषा नहीं बोलते तो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर नहीं है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। चौथा नंबर, होली स्पिरिट का वरदान। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वरदान 4 नंबर लिख ले नोटबुक में, पवित्र आत्मा का वरदान। तो पवित्र आत्मा का वरदान अन्य भाषा है। हालेलुया। लेकिन ये एक साइन नहीं है। हाँ, एक साइन है, लेकिन सिर्फ यही साइन नहीं है। हालेलुया। ये एक चिन्ह जरूर है अन्य भाषा, लेकिन सिर्फ एक ही चिन्ह नहीं है जो इस बात का सबूत देता है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का दान। हालेलुया। तो आइए हम वचन में पढ़ते हैं और उस वचन में क्या लिखा है देखते हैं। 30 और 33 में देखेंगे। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर जब हम देखते हैं तो साइन क्या है? साइन ये है कि पतरस कह रहा है कि जो तुम देखते और सुनते हो, उसी यीशु ने जो पहले प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने, यीशु ने फिर उसी पवित्र आत्मा को उड़ेल दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों के काम में यहां पर क्या लिखा है? उसी यीशु को जो प्रेरितों के काम 2 का 32 और 33 में, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया जो तुम देखते हो और सुनते हो। हालेलुया। तो साइन क्या है पवित्र आत्मा का? साइन ये है कि जब आप पवित्र आत्मा आएगा आपके जीवन में, उपस्थिति होगी, तो आप परमेश्वर के स्वभाव में होंगे। लोग देखेंगे और सुनेंगे। मतलब वहां पर, यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर प्रेरित कहता है कि उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। मतलब जो तुम देखते हो और सुनते हो, ये पवित्र आत्मा का साइन है। मतलब क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। वो देख रहे हैं हर कोई अपने भाषा में बात कर रहे हैं। हालेलुया। हर कोई अपनी ही भाषा में बात कर रहा है। हालेलुया। वो देख रहे हैं। हालेलुया। वो देख रहे हैं कि चर्च कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। वो देख रहे हैं ये कौन सी सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो तुम आज देखते और सुनते, यहां पे लिखा है क्या? जो तुम देखते और सुनते हो। मतलब ये जो देख रहे हैं हम होते हुए, ये पवित्र आत्मा का साइन है। हालेलुया। लेकिन अन्य भाषा ही केवल एक साइन है, ऐसा नहीं है। अन्य भाषा एक चिन्ह है, लेकिन यही सिर्फ ओनली वन चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या नहीं, ये नहीं है।
तो मैं भाई बहनों आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगर इस बात से किसी को भी ठेस पहुंच रही है या वो कुछ बात कहना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकता है। लेकिन मैं ये बताता हूं कि वचन ये बता रहा है कि पतरस ये बोल रहा है कि जो तुम देखते हो और सुनते हो, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उस आत्मा को यीशु ने उड़ेल दिया जो तुम देखते और सुनते। तो क्या देख रहे थे? वो देख रहे थे कि लोग अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। सब कोई को लग रहा था ये हमारी भाषा में बोल रहा है। हालेलुया। वो देख रहे थे कि लोगों के ऊपर आग की लपटें आ रही थी, जीभ आ रही थी। ये था साइन पवित्र आत्मा का, फायर आ रही थी। हालेलुया। वो ये देख रहे थे और सुन रहे थे कि वे अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, सब कोई अपनी भाषा में बात कर रहा है। ये जो देखते हो, सुनते हो, यही वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं इसके विषय में किसी और दिन मैं इसके विषय में क्लियर विषय बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरा अन्य भाषा के बारे में कि ये साइन है कि नहीं बनाने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके आशीष। नंबर 5 में जाएंगे हम, यीशु के लिए प्रेम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर यीशु के लिए प्रेम होगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा, मैंने पहले ही कहा, जैसे पवित्र आत्मा यीशु को प्रेम करता है, जिस तरह वो महिमा दे सकता है वैसे हम नहीं दे सकते। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे अंदर इस चीज को डेवलप करता है, हम दे सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर कार्य में पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा एक अलग व्यक्ति है। मैंने एक वीडियो में बताया है, मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा, प्रार्थना संबंधित प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है। तो आप उसमें देखेंगे, उसमें बताया गया कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। और बहुत सारे व्यक्तियों को, व्यक्ति जो शब्द है शायद बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, पवित्र आत्मा हमारी तरह इंसान है। नहीं, वो आत्मिक व्यक्ति है, क्योंकि मैंने उसमें आत्मिक व्यक्ति नहीं बोला, आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर एक आत्मिक व्यक्ति है, एक अलग व्यक्ति है, उसके अंदर व्यक्तित्व है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक आत्मिक व्यक्ति है, उसके अंदर इच्छा भावनाएं हैं और वो अलग व्यक्तित्व रखता है, वैसे ही जैसे यीशु रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके अंदर यीशु के लिए प्रेम हो जाएगा। हम वचन को देखेंगे, 5:5 में पढ़ेंगे हम। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हम यीशु को बिना पवित्र आत्मा के इतना प्यार नहीं कर सकते जितना कि पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इतना प्यार नहीं कर सकते यीशु को जिससे कि हम अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लें। ये तो केवल जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है, उसकी उपस्थिति, तभी कर पाते हैं। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अपना क्रूस उठाकर अगर यीशु के पीछे चल रहा है तो ये एक पवित्र आत्मा का कार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करता है यहाँ पर? आपके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम को डाल देता है। आप यीशु के दीवाने हो जाते हैं, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। जो पतरस यीशु के नाम से सुनकर भाग रहा था कि मैं यीशु को नहीं जानता, वही पतरस प्रेरितों के काम में इतना बड़ा प्रचार करता है और पूरे साहस के साथ यीशु की गवाही देता है और 3000 से ज्यादा लोग उधर बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये क्यों होता है? कि लव फॉर जीसस। पवित्र आत्मा जब आता है तो आप ये देख पाएंगे कि जो डरपोक पतरस था वो कैसे साहसी पतरस में बदल गया, क्योंकि उसके अंदर वो प्रेम आ गया। हालेलुया, यीशु के लिए कुछ करने का। हालेलुया, यीशु के लिए कुछ करने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे ही कार्य को करता है। तो ये भी एक साइन है कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपके अंदर यीशु के लिए प्रेम होगा। आपको चर्च जाने के लिए उतावले रहेंगे, बाइबल पढ़ने से खुश होंगे, कोई प्रभु की बात करता है उससे खुश होंगे, जब आप यीशु के गीत सुनेंगे उससे खुश होंगे। आप हमेशा गुनगुनाते आनंदित रहेंगे, जैसा कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हारा दुख आनंद में बदल दूंगा, वो बदल ही देगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए है सच्चाई की समझ। हालेलुया, आपके अंदर सच्चाई की जो समझ आ जाएगी वो कोई और आपको नहीं देगा, परंतु पवित्र आत्मा आपको देगा। हालेलुया। कैसे? हम लोग 1 यूहन्ना 2:27 पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। हालेलुया।
जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो कुछ सच तो आप अपने पास्टर के प्रचार में पा लेंगे, लेकिन कुछ जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो कुछ कुछ बातें हैं जिन्हें पवित्र आत्मा आपको देगा। हालेलुया। और वो वचन केवल आपकी ही समझ में वैसा होगा, वो सच केवल आपके लिए होगा जो पवित्र आत्मा आपके लिए देगा। हालेलुया। और अचानक से वो वचन मिलेगा और आप ये कहेंगे कि प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। आपको जो वचन है वो आपको परमेश्वर देगा, वचन की समझ पवित्र आत्मा आपको देगा। वो सत्य केवल आप ही पर प्रकट किया हुआ सत्य होगा। हालेलुया। इसीलिए भाई बहनों, हम जब कई दासों के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के दासों को, तो हमारे कई उनमें फेवरेट होते हैं। सभी लोग फेवरेट होते हैं, प्रभु के दास है, प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन फिर भी हम चॉइस करते हैं कि नहीं, वो उनके हम सबसे ज्यादा बड़े फैन है। कैसे? क्योंकि जिस सत्य को पवित्र आत्मा ने उनके लिए दिया है वो उनके पास है। हालेलुया। इसलिए वे जब प्रचार करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। हालेलुया। हालेलुया। आप उसके फैन हो जाते हैं, क्योंकि वो सच आप कहीं और सुन नहीं पाते जिस तरह से उनके ऊपर प्रकट किया गया है, और वो प्रचार करते हैं। हालेलुया। तो सच्चाई की समझ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको वचन की समझ देगा। हालेलुया। सच और झूठ की परख देगा कि वो सच है, वो झूठ नहीं है। हालेलुया। आपके अंदर सच्चाई की समझ आ जाएगी। हालेलुया। आप समझने लगेंगे परमेश्वर किस भाषा में बात कर रहा है, उस शब्द को कैसे बोल रहा है, परमेश्वर में ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये पूछने के लिए पास्टर के पास बहुत कम जाना पड़ेगा। पास्टर भी ज़रूरत है, पास्टर सिखाते हैं, लेकिन कुछ सत्य ऐसे हैं जो परमेश्वर केवल आप पर रिवील करता है, आपको दर्शन देता है, स्वप्न देता है, भविष्यवाणी का वचन देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। महान परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये हुआ कितना? 6 नंबर चिन्ह। जो क्या है 6 नंबर चिन्ह? क्या है कि हम यीशु के लिए सच्चाई की समझ हमारे अंदर आएगी। ये एक साइन है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आएंगे नंबर 7 में। नंबर 7 में क्या कहता है? नंबर 7 में पवित्र आत्मा में चलना। हालेलुया। ये भी एक साइन है। हालेलुया। कैसे पवित्र आत्मा में कैसे चलेंगे? हालेलुया। देखिए भाई बहनों, आपके अंदर जब पवित्र आत्मा होगा तो जो बातें परमेश्वर के लिए गंदी और घिनौनी होंगी उससे आप घिन करने लगेंगे, आप भी उन्हें घिनौना समझने लगेंगे। शैतान लाख तस्वीरें आपके आंखों के सामने लेकर आएगा, ऐसी तस्वीरें जो आपके मन को गंदा करे, आपको खराब करे, आपके मन को खराब कर दे। हालेलुया। लेकिन उसके दिखाने के बावजूद भी आपकी आंखें शुद्ध रहेंगी। हालेलुया। उसके दिखाने के बावजूद भी वो शैतान की गंदी बात जो मन में सेट करता है शैतान सबको, और उसके अनुसार उनको भटकाता है, वो गंदी बात आपके मन में शैतान देगा जरूर, आपकी आंखों के सामने लाएगा जरूर, लेकिन उसमें भी आप गंदे नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी आंखों में वो चीज सेट ही नहीं होने देगा, वो चीज आपके कानों में सेट ही नहीं होने देगा जो आप चले। हालेलुया। आप केवल परमेश्वर के पवित्रता में चलेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। हालेलुया। इसीलिए उसको पवित्र आत्मा कहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो सेट ही नहीं होने देगा। आप देखेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं पवित्र को जिस व्यक्ति की आंख है वो सब जगह देखेगा, लेकिन इनको देखने के बाद भी पवित्र आत्मा कभी ये माइंड में सेट ही नहीं होने देगा कि आप वो करें। हालेलुया। आप लाख पापियों के बीच में रहकर भी आप पवित्र आत्मा में चलने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, पवित्र व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके चारों तरफ पाप होगा, आपके बगल में बैठे व्यक्ति पाप कर रहे होंगे, शराब नशे कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन ये सब सेट ही नहीं होगा आपके माइंड में। जानते भाई बहनों, जब माइंड में कुछ सेट होता है आदमी उसी के अनुसार अनुयायी चलता है, उसके अनुसार चलता है। जब माइंड में सेट ही नहीं होगा तो फिर क्या? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपको पवित्र आत्मा में चलाता है। हालेलुया। पवित्रता में चलाता है। तो पवित्रता में चलना। हालेलुया। पवित्र आत्मा में चलना नहीं लिखना, पवित्रता में चलना लिखना, पवित्रता में चलना। हालेलुया। ये परमेश्वर का साइन है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में है। हाँ भाई बहनों, लाख चाहे कितना भी लुभावने वाला, अट्रैक्शन करने वाला दृश्य आपके सामने हो, लेकिन पवित्र आत्मा उसको सेट ही नहीं होने देगा। पाप हारेगा आपसे। हालेलुया। पाप हारना चालू कर देगा आपसे, क्योंकि वो बातें आपके अंदर सेट ही नहीं होंगी।
जिससे आप चलेंगे। हालेलुया। ये थी पवित्र आत्मा के 7 चिन्ह जो आपके अंदर हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका स्वागत करें अपने जीवन में, उससे फेलोशिप करें भाई बहनों, सहभागिता रखें। जब आप सुबह उठें तो उससे प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझे चला। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे माइंड सेट को जो गलत है वो उसको बदल दे। हालेलुया। नेगेटिविटी को हटा दे, पॉजिटिविटी को तू दे दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मैं पाप नहीं करना चाहता। उसको अपनी दिल की बात भी बताएं, पवित्र आत्मा मैं ऐसा नहीं चलना चाहता, मैं वैसा चलना चाहता हूं जैसा परमेश्वर चाहता है। तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? वीडियो बहुत लंबा होगा। अगर आपको प्रार्थना के वीडियो चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जो हमारे स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है और स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिस चैनल का नाम है प्रार्थना और वचन। उस चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें। हर सुबह हम मॉर्निंग प्रेयर उस पर भेजते हैं, सिर्फ मॉर्निंग। व्यस्त होने के कारण हमने कुछ ऐसी बातें चेंज की हैं जो हमारे सब्सक्राइबर को अगर दुख भी लग रहा होगा, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मॉर्निंग प्रेयर को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं भी एक फैमिली पर्सन हूँ, व्यक्ति हूँ, और मैं जगह जगह पर जाता भी हूँ, सेवकाई भी करता हूँ। इसलिए अपने हिसाब से मैं जो कर सकता था बेस्ट वो कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। किसी दिन मेरा लाइव आने का बहुत मन है, लेकिन जब हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं लाइव आकर के हीलिंग, डिलीवरेंस, होली स्पिरिट, ये सारी बातें करूँगा। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि स्क्रीन पर ही लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएंगे, स्क्रीन पे ही लोग बीमारी से छुटकारा पाएंगे। मुझे विश्वास है जब मैं लाइव होऊंगा तो तभी परमेश्वर काम करेगा, मुझे विश्वास है। लेकिन आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।